मम्मी पापा का ध्यान रखो। रोहन का पूरा ध्यान वीडियो गेम में लगा हुआ था। उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। अंदर वाले कमरे से उनकी आवाज आई, रोहन, मुझे पीने के लिए पानी ला दो। लेकिन रोहन का ध्यान अपनी मम्मी की बात पर गया ही नहीं। मम्मी उठकर ड्राइंग रूम में आई और उन्होंने खुद पानी ले लिया। नानी ने यह देख लिया। नानी ने रोहन से कहा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। रोहन बोला, नानी, मेरा वीडियो गेम चल रहा था ना। तब नानी बोली, मुझसे वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की यह कहानी सुनो, तब शायद तुम समझोगे कि मैं क्या कह रही हूं। एजे, डीजे, हम्पी, गॉर्जी और एडी बास्केटबॉल खेलने का अभ्यास कर रहे थे। एक बड़ा मैच होने वाला था और वे उसमें जीतना चाहते थे। वे बॉल पकड़ने, बॉल को एक दूसरे को पास करने और शूटिंग की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। उनकी टीम में एजे अव्वल शूटर था। वह बास्केट में बॉल को डालने में सबसे अच्छा था। एडी बोला, एजे, तुम सबसे अच्छा खेलते हो। तुम ऐसे ही बढ़िया खेलते रहो तो हमारी जीत पक्की। वे सब दिन भर प्रैक्टिस करते रहे। फिर घर जाने का समय हो गया। डीजे ने कहा, हम सब कल फिर मिलते हैं। एजे, तुम वक्त पर आ जाना। यह भी कोई कहने की बात है, एजे ने कहा। चिंता मत करो, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। और बॉल को अपनी उंगली पर घुमाते हुए वह घर चला गया। घर पहुंचकर एजे ने देखा कि उसकी मम्मी बीमार थी। उनकी हालत देखकर वह डर गया। वे पलंग पर लेटी हुई थी और उनकी हालत काफी खराब थी। एजे ने अपनी बॉल एक तरफ फेंकी और मम्मी के पास चला गया। मम्मी, आपको क्या हुआ? घबराए हुए एजे ने पूछा। मम्मी धीमी सी आवाज में बोली, कुछ नहीं बेटा, शायद मुझे बुखार है। झट से एजे बोला, मम्मी, आप बिस्तर पर ही लेटे रहना, आपकी दवाइयां कहाँ हैं? मम्मी ने दवाइयों की तरफ इशारा किया। तब एजे बोला, आप ठहरो, मैं आपकी दवाइयां यहीं ला देता हूं। आपको और कुछ चाहिए? एजे ने एक गिलास में पानी डाला। फिर उसने मम्मी को बैठने में मदद की ताकि वे पलंग पर ही बैठकर दवाई खा सके। उसने पूछा, मम्मी, आप क्या खाना चाहती है? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको बिस्तर से उठने नहीं दूंगा। मम्मी मुस्कुराई। उनका बेटा उनका कितना ख्याल रख रहा था। एजे रसोई की तरफ भागा। वहां उसके पापा पहले से ही कुछ पका रहे थे। एजे ने पूछा, पापा, आप क्या बना रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? पापा बोले, हाँ हाँ, मुझे थोड़ी मदद चाहिए भी थी। एजे अपने पापा के साथ खुशी खुशी खाना बनाने में जुट गया। एजे मम्मी के लिए गर्म गर्म सूप लेकर गया। सूप पीने के बाद मम्मी को अच्छा लगने लगा। अगला पूरा हफ्ता एजे मम्मी की देखरेख में और खाना बनाने में पापा का हाथ बटाता रहा। वह थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी पापा के लिए चाय बनाता। तब तक पापा मम्मी के पास बैठकर दो बातें करते रहते। उससे मम्मी को और भी अच्छा लगता। एक दिन उनके लिए एजे ने केक भी बनाया। रसोई में जो जो चीजें खत्म हो चुकी थी, वह बाजार जाकर खरीद लाया। हफ्ते भर बाद उसके दोस्त घर पर टपक पड़े। एडी सोच रहा था कि एजे पूरा हफ्ता प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं। उन्होंने 2 बार घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब उन चारों को चिंता होने लगी। तभी एजे दरवाजा खोलकर बाहर आया। डीजे ने पूछा, एजे, तुम इतने दिनों से कहाँ हो? ढोंग करते हुए एजे ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मुझे बुखार है। ठीक होते ही मैं प्रैक्टिस के लिए आ जाऊंगा। एडी, हम्पी, गॉर्जी और डीजे को शक हुआ क्योंकि एजे का व्यवहार कुछ अजीब सा था। वह किसी भी तरह से बीमार नहीं लग रहा था। तो फिर क्या बात थी? हम्पी बोला, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। चुपचाप वे सब एजे के घर के अंदर गए। सोचो तो, उन लोगों ने क्या देखा? एजे की मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी और एजे उनसे बातें कर रहा था। एजे कह रहा था, मम्मी आप चिंता मत करो, जब आप ठीक हो जाएंगी मैं प्रैक्टिस के लिए जाना शुरू कर दूंगा। उसे पता ही नहीं चला कि उसके दोस्त उसके पीछे खड़े हुए उसकी बातें सुन रहे थे। कोई आहट होते ही एजे ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने दोस्तों को वहां पाया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। एडी सामने आया और बोला, एजे, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है? तुम कह सकते थे ना कि तुम उनकी देखभाल कर रहे हो। एजे ने हिचकिचाते हुए कहा, "म- मुझे लगा कि मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए तुम लोग मुझ पर हंसोगे, जबकि मैंने तो तुमसे प्रैक्टिस के लिए आने का वादा किया था। गौरजी को एजे की बात पर ताज्जुब हुआ। उसने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? हम लोग अपने मम्मी पापा का हाथ थामकर ही तो बड़े हुए हैं। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए, खासकर कि तब जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। जहां तक बास्केटबॉल मैच का सवाल है, वे तो हमेशा होते ही रहेंगे। डीजे ने कहा, एजे, जिस तरह तुमने अपनी मम्मी की देखभाल करी है, हमें तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। एजे ने उन्हें एक नई शिक्षा दी थी। कोई ऐसी वैसी शिक्षा नहीं, अपने मम्मी पापा की देखभाल करने की शिक्षा। जरूरत पड़ने पर मम्मी पापा की देखभाल से जरूरी और कुछ भी नहीं होता। रोहन को बहुत शर्म आई। वह समझ गया था कि उससे कौन सी गलती हो गई थी। उसने तुरंत उठकर अपनी मम्मी को एक गिलास पानी दिया। उसने यह भी पूछा, मम्मी, आपको कुछ और चाहिए? मम्मी प्यार से मुस्कुराई। नानी को संतोष हुआ कि रोहन के साथ सब बच्चों ने एक बहुत जरूरी सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा? जरूरत के समय मम्मी पापा का ध्यान अवश्य रखो। तुम्हें बड़ा करने में और अच्छी आदतें सिखाने के लिए उन्होंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है।